नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं सुरेश प्लस इंडिकारो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 28 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक के लिए, वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आप क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनके आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्होंने इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और नए सिरे से आगे बढ़ सके। वो इस रिश्ते में एक स्पेस बनाए हुए हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो उनको लगता है कि चाहे उसके लिए उनको विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, चाहे टूर ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि अगर बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन होगा, जांच परख होगी, चीज़ों को जांच पड़ताल करके आगे बढ़ाया जा सकता है और फेस टू फेस मिला जा सकता है। ये डिसाइड किया जा सकता है कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं, उस मिस्ट्री, उस हिस्ट्री को दोहराते हैं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, जो लोग उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, वो उनके साथ बातचीत करते हैं। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। चीज़ें स्ट्रांग हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं। तो इसीलिए वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। टूर ट्रैवल करके, विजिट करके आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल है कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं, वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वो शुरुआत चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, स्टेबिलिटी और खुशहाली आए। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेजिटेरियस की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस
आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो जिस वजह से आपका काफ़ी बेचैन है, बेकरार है, आप जो है रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, चीज़ों को सही कर दें, चीज़ों को पॉजिटिव कर दें, तो लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए जो है आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़ें, आप वेट कर रहे हैं उनका कि कब वो आगे बढ़ेंगे, कब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते में बिगिनिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और इस रिश्ते ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सके, खुशहाली ला सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि आपके पर्सन को आगे आ जाना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए। तो आप जो है वेट और बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाए और इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, एक ठहराव आ जाए, ये डिसाइड हो जाए कि वो रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करना भी चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, हर्ट ना हो, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें जब तक समय सही नहीं आ जाता, ये नेगेटिव सिचुएशन रिमूव नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो किसी के सामने भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं। वो शांत रहें, चुप रहें, इसका ढिंढोरा ना पीटे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से कोई ऐसी परिस्थिति बने, ऐसी सिचुएशन बने कि रिश्ते नेगेटिव हो जाए, फिर से रिश्तों में दूरियां आ जाए। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि दोनों सिचुएशन में दोनों के साथ बैलेंस हो सके, दोनों के साथ जो है कोई अन्याय ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। इसीलिए वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं रखना चाहते। जब तक पूरी तरह से चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती तब तक वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि जो है इसमें सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लिया जा सके। तो वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ कोई अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ कोई अन्याय हो। तो वो रिश्ते को जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो ऐसा सब कुछ वो इसमें चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। सेवन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम है वो बता रहा है कि आप इस रिश्ते में कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आपके पास या आपके पार्टनर के पास या लव ऑफर और भी हो सकते हैं, और भी हो सकता है कि आपके पास रिश्ते आ रहे हों, लेकिन आप
जो है औरों के साथ अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं, जो बिता रहे हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी आप भ्रमित हो सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। तो जो है प्यार और प्रेम के साथ जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो आप जब भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम के साथ नहीं बोलता। इंसानों को यूज़ किया जा रहा है बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो चीज़ों को यूज़ कीजिए, इंसानों को यूज़ मत कीजिए, और प्यार और प्रेम के साथ एक नई शुरुआत कीजिए, एक बिगिनिंग कीजिए। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। सोच विचार करके आगे बढ़िए। ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। इसमें आप चाहें तो बड़े बुजुर्गों का, पेरेंट्स का, किसी का सपोर्ट, किसी की मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जिनके यहाँ पैतृक संपत्ति मिलने के कुछ केसेस में आसार हो सकते हैं, या पैसे के लेन देन को लेकर जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स अगर चली हुई थी, तो उनका भी हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खुशियाँ आ सकती हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो सोच विचार करके आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप कंफ्यूजन में रहे, दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते रहे, अपने आप को बिजी किए करते रहे, एक दूसरे का वेट और इंतजार करते रहे, तो कभी भी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बिगिनिंग और शुरुआत करनी पड़ेगी, और प्यार और प्रेम के साथ एक शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। तो जो है गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए साजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी इस एनर्जी में नहीं हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ा सके। पहले अभी जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिए, ताकि लाइफ में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं। कि अगर डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा अलग अलग रहेंगे, तो जो है ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स जो चला हुआ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पहले उस माहौल को शांत कीजिए, शांति लाइए, पीसफुली माहौल को शांत करेंगे, डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, तो जो है खुद ब खुद जो है माहौल शांत होगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट से शांत होगा, और तभी जो है रिश्ते विक्टोरियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, खुद की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करते हैं, पीसफुली इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, तो रिश्ता को विक्टोरियस, सक्सेसफुल किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। अदरवाइज़ आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जब तक आप इस माहौल को शांत नहीं कर लेते, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं कर लेते, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझते, तब तक माहौल को शांत नहीं किया जा सकता, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तब तक परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आज के लिए अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना होगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, और जो है पीसफुली इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।